पिज्जा मंडी न्यूज का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी एक बार विजिट जरूर करें। किसान भाइयों, नमस्कार। एक बड़ी खबर जो कि आप सभी तक भी पहुंच गई होगी, लेकिन उसकी बात अभी हम वीडियो में आगे करेंगे। उसके पहले हम बात कर लेते हैं। आज कल के मुकाबले मंडियों में प्याज आवकें कम देखने को मिली हैं, और जिसका सीधा और सकारात्मक असर प्याज भाव पर देखने को मिला है, क्योंकि आज प्याज भाव में थोड़ा सुधार हुआ है, और जिसकी बात हमने कल के वीडियो में ही कर ली थी। बस इसी तरह अगर आगे भी मंडियों में प्याज आवकें सामान्य रही तो प्याज भाव में और अच्छा सुधार भी हो सकता है। लेकिन रक्षाबंधन से जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के बाद लगभग एक सप्ताह तक मंडियों में प्याज आवकें बढ़ने की संभावना लग रही है, क्योंकि अभी मेरे जितने भी किसान भाइयों से बात हुई है, लगभग 10 में से 9 किसान भाइयों का कहना यही है कि वो रक्षाबंधन के बाद या फिर जन्माष्टमी के बाद अपने प्याज को स्टॉक में से निकालेंगे। तो कुल मिलाकर अभी हमें केवल प्याज आवकों पर ही फोकस करना होगा, प्याज आवकों का ध्यान रखना होगा। और आप सभी किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, कल 30 अगस्त रक्षाबंधन पर्व बुधवार को इंदौर मंडी, शाजापुर मंडी और उज्जैन मंडी सहित अन्य कई मंडियों का अवकाश रहेगा। तो किसान भाई असुविधा से बचें, अपनी उपज को मंडियों में लेकर ना जाएं। अब किसान भाइयों, बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो कि आप सभी तक भी पहुंची होगी। क्या सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क घटाकर 12% कर दिया है? इस कहानी को आप पूरा समझिए। केंद्र सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया। उसके बाद बॉर्डर पर भारतीय प्याज आवकों का बैलेंस भी अधिक बच रहा है। लेकिन अब हमारे पड़ोसी देश नेपाल में बढ़ती प्याज की कीमत एक बड़ी समस्या बन रही है, क्योंकि जब से प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया गया है, उसके बाद नेपाल के लगभग सभी मंडियों में और खास तौर पर नेपाल की सबसे बड़ी मंडी काली माटी मंडी में प्याज की आपूर्ति प्रभावित होने से प्याज भाव में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि रविवार के बाद से नेपाल की मंडियों में भारतीय प्याज का एक भी ट्रक नहीं पहुंचा है, और यही स्थिति आगे भी रही तो नेपाल की मंडियों में प्याज का स्टॉक खाली हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी हो सकता है कि ये रविवार तक की अपडेट आपको दी गई है। रविवार के बाद यानी कि सोमवार मंगलवार को हो सकता है नेपाल में भारतीय प्याज के कुछ एक या दो ट्रक पहुंचे हों। काली माटी मंडी के सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ जी ने कहा कि भारत से प्याज पर 40% शुल्क लगाए जाने से नेपाल में प्याज की आवक लगातार प्रभावित हुई है। अगर यही स्थिति आगे भी जारी रही तो नेपाल में प्याज भाव और तेजी से बढ़ सकता है। आगे जानकारी दी गई कि नेपाल में प्याज की कमी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 हफ्ते पहले तक नेपाल में प्याज 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था, लेकिन अब काठमांडू में 1 किलो प्याज का भाव 100 रुपए तक पहुंच गया है, और नेपाल के थोक बाजार में प्याज 78 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। तो कुल मिलाकर के नेपाल में तो अभी देखा जाए प्याज भाव कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, दोस्त दोस्त ना रहा। अब ये बात मैंने क्यों कही वो जान लेते हैं। जब भारत में टमाटर के भाव आसमान तक पहुंच गए थे, तब नेपाल सरकार ने भारत सरकार को टमाटर दिया था। यानी भारत सरकार ने नेपाल से टमाटर का आयात किया था, और नेपाल ने हमारी पूरी तरह मदद की। और अब आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं टमाटर के भाव भी नीचे आ चुके हैं, यानी कि टमाटर के भाव में भी पहले के मुकाबले गिरावट आई और भाव सामान्य हो गए। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या भारत सरकार भी नेपाल सरकार की मदद करती है। क्या भारत सरकार भी नेपाल में प्याज के लिए मदद करती है या नहीं। तो कुल मिलाकर अब भारत सरकार के पास एक ही समाधान है। अगर सरकार प्याज पर 40% निर्यात शुल्क को कम कर दे या फिर पूरी तरह से इस शुल्क को खत्म कर दे, उसके बाद ही नेपाल में फिर से भारतीय प्याज की सप्लाई सामान्य हो सकती है, और नेपाल में प्याज के भाव एक बार फिर से सामान्य हो सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा हमारी भारतीय सरकार पर। और किसान भाइयों, मेरा कहना तो यही है कि जब नेपाल ने हमारी मदद की तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। अगर सरकार के द्वारा यहाँ पे 40% निर्यात शुल्क को हटाया जाता है या कम किया जाता है, इससे नेपाल की तो मदद होगी और साथ ही हमारे किसान भाइयों की भी मदद होगी। और आप सभी किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं, अभी भारतीय सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क घटाकर 12% नहीं किया है। बस ये खबर कुछ मीडिया में देखने को मिल रही है कि अभी सरकार इसको करने की तैयारी में है या फिर सरकार बहुत जल्द करेगी।
क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारी भारतीय मीडिया में किस तरह से खबर को दिखाया जाता है और किस तरह से तेजी से खबर को फैलाया जाता है। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की खबर आई है, तो अभी आप उस पे पूरी तरह से भरोसा ना करें, क्योंकि अभी सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है या फिर कोई भी अभी ऑफिशियली नोटिस सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया। जैसे ही इसकी कोई जानकारी मिलेगी, सबसे पहले आपको मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दी जाएगी। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें। आज 29 अगस्त को बांग्लादेश में जाने के लिए मेहदीपुर बॉर्डर पर लगभग 45 ट्रक और गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 60 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं और कल 28 अगस्त को गोसडांगा बॉर्डर पर 76 ट्रक के माध्यम से लगभग 2000 टन प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल फिर से गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 75 ट्रक और मेहदीपुर बॉर्डर पर लगभग 10 ट्रक का बैलेंस बचा है। देखा जाए पिछले 3-4 दिनों से लगातार गोसडांगा बॉर्डर, मेहंदीपुर बॉर्डर पर प्याज का जो बैलेंस है वो काफी ज्यादा बच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी बात ये भी देखने को मिली है, भले ही हमारा भारतीय प्याज पहले की तुलना में कम जा रहा है, लेकिन भाव में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिला है। किसान भाइयों, अब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि भारतीय प्याज ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेश में निर्यात होना चाहिए या फिर अधिक भाव पर कम प्याज निर्यात होना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं। कल गोसडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 39 रुपए से 42 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 38 रुपए से 45 रुपए और मध्य प्रदेश का प्याज 35 रुपए से 40 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। परसों के मुकाबले कल गोसडांगा बॉर्डर पर प्याज भाव में लगभग 2 रुपए से 3 रुपए तक गिरावट देखने को मिली है। आज बैंगलोर मंडी में प्याज की आवक लगभग 215 ट्रक की रही, जिसमें आज बैंगलोर मंडी में कर्नाटक का प्याज 1600 रुपए से 2200 रुपए तक और महाराष्ट्र का प्याज 1500 रुपए से 2600 रुपए तक बिका है। आज फिर से बैंगलोर मंडी में नाफेड और एनसीसीएफ की लगभग 10 से 15 गाड़ियों की आवक रही, जो कि 1500 रुपए से 2000 रुपए तक बिका है। और इसके अलावा आज बैंगलोर मंडी में लगभग 1400 कट्टे नए लोकल प्याज की आवक रही। आज बैंगलोर मंडी में नया प्याज लगभग 1500 रुपए से 2500 रुपए तक बिका है, जो कि कल 2600 रुपए तक बिका था। बैंगलोर मंडी में तो नाफेड और एनसीसीएफ का प्याज पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन साथ ही दिल्ली आजादपुर मंडी और अन्य कई बिक्री सेंटरों पर अभी नाफेड और एनसीसीएफ की कई गाड़ियां पहुंच रही है। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में भी लगभग 18 से 19 गाड़ियां पहुंची हैं, नाफेड और एनसीसीएफ की मिलाकर। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे देखा जाए तो नाफेड और एनसीसीएफ ने भी स्पीड पकड़ ली है और स्पीड के साथ कहीं ना कहीं बिक्री सेंटरों पर और मंडियों में प्याज को उतारा जा रहा है। अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव रहा, कल के मुकाबले कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है। तो सबसे पहले बात करें लहसुन की। लहसुन आज ऊपर में 14,500 रुपए तक बिका। एक्स्ट्रा सुपर लहसुन 12,500 रुपए से 13,000 रुपए, सुपर लहसुन 12,000 रुपए से 12,500 रुपए, एवरेज लहसुन 11,500 रुपए से 12,000 रुपए, मीडियम लहसुन 8,000 रुपए से 9,000 रुपए और बारीक लहसुन 6,000 रुपए से 8,000 रुपए तक बिका है। आज लहसुन की आवक रही लगभग 5,000 से 6,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले कम रही और आज लहसुन के भाव में लगभग 400 रुपए से 500 रुपए की कल के मुकाबले तेजी देखने को मिली है। अब बात करें प्याज की। प्याज आज ऊपर में एक दो लोट 2500 रुपए तक बिका। जी हाँ किसान भाइयों, आज ऊपर में कोई एक छोटा सा लोट था जो कि 2500 रुपए तक बिका है। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 2000 रुपए से 2300 रुपए तक, सुपर प्याज 1800 रुपए से 2000 रुपए, एवरेज प्याज 1200 रुपए से 1800 रुपए, गोल्टा प्याज 1200 रुपए से 1800 रुपए, गोल्टी प्याज 1000 रुपए से 1200 रुपए और छाटन प्याज 300 रुपए से 600 रुपए तक बिका है। आज प्याज की आवक रही लगभग 65,000 से 70,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले एकदम से कम हुई है और जिसका सीधा असर हमने प्याज भाव पे आज देखा है, क्योंकि आज इंदौर मंडी में प्याज भाव में कल के मुकाबले 100 रुपए से 200 रुपए तक का सुधार हुआ है। अब बात करें आलू की। आज एलआर आलू बिका 1,000 रुपए से 1,500 रुपए, चिप्सोना आलू 1,000 रुपए से 1,500 रुपए, राशन आलू 800 रुपए से 1,500 रुपए, ज्योति आलू 1,000 रुपए से 1,500 रुपए, गुल्ला माल 700 रुपए से 1,000 रुपए और छाटन माल 500 रुपए से 800 रुपए तक बिका है। आज आलू की आवक रही लगभग 5,000 से 6,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले कम देखने को मिली
और आज आलू भाव में भी हमें थोड़ा-सा सुधार कल के मुकाबले देखने को मिला है। कल तक जो आलू इंदौर मंडी में 1400 रुपए तक बिक रहा था, आज वो 1500 रुपए तक बिका है। तो कुल मिलाकर आज देखा जाए तो इंदौर मंडी में खास तौर पे लहसुन, प्याज और आलू तीनों की आवकें थोड़ी कम हुई और भाव में हमें थोड़ा-थोड़ा सुधार देखने को मिला है। और रोजाना लहसुन, प्याज, आलू और अन्य उपज के भाव देखने के लिए निंजा मंडी न्यूज़ पर एक बार विजिट जरूर करें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया एक लाइक करें, किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी आज ही लाइक करें। और हाँ किसान भाइयों, रविवार धमाल का वीडियो आ चुका है। अगर आपने अभी तक रविवार धमाल का वीडियो नहीं देखा तो समय निकाल कर जरूर देखें, क्योंकि पिछले सप्ताह आप सभी ने जो सवाल पूछे थे उस वीडियो में उन सभी सवालों को लिया गया है। बाकी मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।